CCNA 200-301 की सीरीज के नए लेक्चर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज का जो लेक्चर है वो हमारा आपको ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट पढ़ाना है। देखिए, ये बात हमने आपको पिछली वीडियोस के अंदर भी बताई कि आपके पास डाटा एप्लीकेशन लेयर पर जनरेट होता है, उसको यूजर डाटाग्राम कहते हैं। यूजर डाटाग्राम फिर आपका उतरता है ट्रांसपोर्ट की लेयर पर, उस पर TCP या UDP का हेडर लगता है, वो आपका क्या बन जाता है, सेगमेंट बन जाता है। सेगमेंट फर्दर उतरता है आपका कौन सी लेयर पे, नेटवर्क की लेयर पर, उस पर आप IPv4 या IPv6 का हेडर लगाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको IPv4 के हेडर का फुल डिटेल एनालिसिस दिया था। अब जब फाइनली आपके पास डाटा तैयार हो जाता है, आईपी का पैकेट तैयार हो जाता है, फिर वो आईपी का पैकेट कहां पर उतरता है, वो उतरता है फिर कौन सी लेयर पर, आपकी डाटा लिंक लेयर पे, या कह लीजिए वो उतरता है आपकी नेटवर्क एक्सेस लेयर पर। अगर आप TCP IP मॉडल के 4 लेयर वाले फॉर्मेट की बात कर रहे हैं तो ये उतरेगा नेटवर्क एक्सेस लेयर पर, वरना डाटा लिंक लेयर की बात करेंगे अगर हम 5 लेयर वाले मॉडल की बात कर रहे हैं, आउटसाइड रेफरेंस मॉडल की बात करेंगे तो वहां पर तो फिर ये क्या नाम है, डाटा लिंक लेयर पर ही उतरेगा। तो जब डाटा लिंक लेयर के ऊपर उतरा, और अगर किसी को ये लेयर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो काइंडली मेरी वीडियोस पीछे मौजूद हैं, OSI रेफरेंस मॉडल, TCP IP मॉडल को जरूर देखिए आप जाके, ताकि आपको जो है वो आइडिया हो जाए कि किस तरह से लेयर्ड मॉडल्स काम करते हैं। बहरहाल, तो देखिए जो आपको आईपी का पैकेट मिला ना, वो आईपी का पैकेट कहां पर है, वो आईपी का पैकेट ये रहा आपका, ये है वो आपका आईपी का पैकेट। मैं आपको पिछले कई वीडियो से बात बताता आ रहा हूं कि मैक की लेयर या ईथरनेट की लेयर वो लेयर होती है जिसमें आपका हेडर भी लगता है। ये जो पूरा है आपका, ये पूरा आपका क्या है, ये आपका हेडर है, ये फ्रेम का आपके हेडर है यहां तक, और ये जो छोटी सी एक चीज है ये आपका क्या है, ये ट्रेलर है। दिस इज योर ट्रेलर एंड दिस इज योर हेडर। तो हेडर को, ट्रेलर के अंदर तो बस एक छोटी सी बात आपको समझानी है, और ये जो वैल्यूज लिखी हुई है यहां पर नंबर की फॉर्म में, ये बाइट्स लिखी हुई है, ये टोटल बाइट्स हैं। TCP UDP के हेडर की डिस्कशन में, IPv4 के वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने बिट्स इनको कहा था, वहां पर ये बिट्स होते हैं, वो जो नंबर लिखे हुए थे वो बिट्स की जबान में थे, लेकिन यहां पर ये जो नंबर हैं ये आप याद रखिए बाइट्स के फॉर्मेट में है। ठीक हो गया ये। तो जो आपका डाटा है यानी आईपी का जो पैकेट है वो 46 बाइट मिनिमम, और मैक्सिमम कितने तक हो सकता है, 1500 बाइट तक हो सकता है। अब पिछली वीडियो से रिलेटेड एक आपसे क्वेश्चन करना है, अगर ये 1500 बाइट से बड़ा हुआ, देखो ईथरनेट 1500 बाइट से बड़ा फ्रेम सेंड नहीं करता, तो फिर क्या किया जाता था, सोचिए। चले मैं इसका जवाब देता हूं आपको। जब 1500 बाइट से बड़ा आपके पास पैकेट आ जाता था तो IPv4 के अंदर आप इसकी सेगमेंटेशन कर दिया करते थे, और मैंने बताया था कि सेगमेंटेशन या फ्रेगमेंटेशन से बहुत ज्यादा अटैक्स दुनिया में डिजाइन किए गए, इसलिए IPv6 के अंदर फ्रेगमेंटेशन को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, IPv4 में भी एक तरीका था जो मैंने बोला था कि DF, डोंट फ्रेगमेंट की बिट को आप 1 कर दें, तो फिर जो होता है राउटर आपका वो आपके 1500 बाइट के बड़े पैकेट को सेंड ही नहीं करता, तोड़ता नहीं है, लेकिन उसको आपको रिटर्न कर देता है, बता देता है, एरर मैसेज दे देता है। बहरहाल, अगर अब एक सवाल ये होगा कि यार अगर मेरे पास जो है वो 30 बाइट का डाटा हुआ तो क्या होगा, इसको तो 46 चाहिए, तो 30 बाइट का अगर डाटा होगा तो 16 बाइट आपकी जो है वो डमी बिट्स पैड कर दी जाएंगी, तो टेंशन ना लें। ठीक है, तो 30 बाइट का डाटा है तो भी दे दें, कोई मसला नहीं है। 16 बिट हम अपने पास से लगा लेंगे नकली, और उनको पैड करके आगे सेंड कर देंगे। 46 का बना देंगे आपका मिनिमम, और मैक्सिमम 1500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, तो ये तो आपका आईपी का पैकेट हो गया। अब आ जाते हैं जरा इधर। सबसे पहली चीज क्या लिखी है, प्रीएम्बल। प्रीएम्बल क्या होता है, प्रीएम्बल होता है सामने वाले को होश में लेकर आना। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि जब आपको कोई कॉल रिसीव हो रही होती है, और खासतौर से जो पुराने मोबाइल फोन हुआ करते थे, तो उनके अंदर आपने देखा होता था कि आप उनको स्पीकर वगैरह के पास रखें, या इन मोबाइल फोन को भी स्पीकर वगैरह के पास अगर आप रखें, तो क्या होता है कि वो स्पीकर पे कॉल या मैसेज आने से पहले जो है वो स्क्रीन जो है वो क्या होती है, स्पीकर जो है वो आवाजें देना शुरू हो जाता है, या अगर आपके पास CRT मॉनिटर वाली स्क्रीन होती थी तो उसके ऊपर फ्लक्चुएशन आना शुरू हो जाती है। बेसिकली प्रीएम्बल ये करती है कि वो सोर्स जो होती है ना, वो डेस्टिनेशन को होश में लेकर आती है कि कुछ डाटा तुम्हारे पास आने वाला है, क्योंकि अगर डायरेक्ट डाटा सेंड कर देंगे, हो सकता है उसके बफर खाली ना हो, या हो सकता है डिवाइस रेडी ना हो, तो उस वजह से डायरेक्ट अगर डाटा भेज दिया तो पता चला डाटा स्टार्टिंग का जो था वो क्या हो गया, मिस हो गया, बाद में फिर डाटा जो है वो रिसीव हो रहा है, तो उसका फायदा नहीं है। तो प्रीएम्बल की बिट्स डाटा वाइज कुछ भी नहीं होती, ये ऑल्टरनेटिंग 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 चलती रहेंगी। कितनी दफा चलेंगी, 7 बाइट है तो 56 दफा चलेंगी, 56 टाइम्स। तो 56 टाइम्स ऑल्टरनेट 1 0 1 0 1 0 जो है ये प्रीएम्बल आपके आते रहेंगे। ठीक है, उसके बाद SFD क्या होता है, SFD होता है स्टार्ट फ्रेम डिलिमिटर।
स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर क्या करता है, स्टार्ट फ्रेम डीलिमिटर ये बताता है कि यहां से फ्रेम शुरू हो रहा है। डीलिमिटर कहते हैं हद को, बाउंड्री को आइडेंटिफाई करने वाले को कहते हैं ना। और देखो जैसे प्रीएम्बल 10101010 थी, एसएफडी जो होती है ना ये 101010 तो होता है, लेकिन आखिर में इसके 11 आ जाता है। तो जब आखिर में 11 आ जाता है तो फिर उससे तुम्हारा जो कह लो कि रिसीवर होता है वो समझ जाता है कि बस अब इसके बाद से मेरा डेस्टिनेशन मैक एड्रेस शुरू हो रहा है। मैक एड्रेसिंग क्या होती है, मैक एड्रेसिंग की जरूरत क्यों होती है, आईपी और मैक में क्या फर्क होता है, इसके ऊपर वीडियो ट्यूटोरियल मौजूद है, उसको देख लीजिए, बात आपको समझ में आ जाएगी। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस हम जानते हैं कि ये हमारा 48 बिट का यानी 6 बाइट का होता है। तो ये डेस्टिनेशन मैक आ गया। उसके बाद ये सोर्स मैक आ गया कि किसको देना है और कौन दे रहा है। उसके बाद आगे आ जाए तो ये लेंथ है, लेंथ 2 बाइट की है, जो जाहिर सी बात है कि आपको फ्रेम की जो है वो टोटल लंबाई को क्या कर रही होती है, आइडेंटिफाई कर रही होती है। उसके बाद जो आपके पास फील्ड थी, ये मैंने आपको समझा दी कि आईपी के पैकेट की फील्ड है जो 46 बाइट मिनिमम और 1500 बाइट मैक्सिमम होनी चाहिए। अगर 46 बाइट से कम है तो पैड कर दिया जाएगा, और 1500 बाइट से अगर बड़ी है तो IPv4 में टुकड़े कर दिए जाएंगे, फ्रेगमेंटेशन कर दिए जाएंगे अगर इजाजत है तो। और IPv6 में तो इजाजत का सवाल ही नहीं पैदा होता, IPv6 में फ्रेगमेंटेशन सिरे से होती ही नहीं है। ठीक हो गई बात। लास्ट जो आपके पास फील्ड है 4 बाइट की, ये FCS है। FCS क्या होता है, FCS होता है फ्रेम चेक सीक्वेंस। फ्रेम चेक सीक्वेंस बेसिकली CRC होता है। CRC का नाम आप लोगों ने शायद सुना हो, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। साइक्लिक रिडंडेंसी चेक या CRC जो है एक एरर चेकिंग मैकेनिज्म है। आपने अगर मेरी पिछली वीडियोस देखी हैं तो आपने हर वीडियो के अंदर ये देखा कि TCP का हेडर हो, UDP का हेडर हो, चाहे IPv4 का हेडर हो, और अब यहां पर भी आप देख रहे हैं कि सब के अंदर कोई ना कोई एरर चेकिंग मैकेनिज्म जरूर है। तो ऑब्वियस सी बात है एरर चेकिंग मैकेनिज्म क्यों नहीं होगा, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि सोर्स से जब डेस्टिनेशन की तरफ डाटा जाता है तो रास्ते में हो सकता है कि कोई बिट फ्लक्चुएट कर जाए, कोई बिट टॉगल कर जाए, या डाटा करप्ट हो जाए, बर्स्ट एरर आ जाए, सिंगल बिट एरर आ जाए, मल्टीपल बिट एरर आ जाए, तो कुछ भी हो सकता है। तो उस मसले के हल के लिए हम लोग यहाँ पर CRC कैलकुलेट करते हैं। तो सेंडर अपना CRC कैलकुलेट करता है और इस फील्ड में प्लेस कर देता है। FCS कह लें चाहे आप इसको फ्रेम चेक सीक्वेंस, और रिसीवर के पास जब ये चीज पहुंचेगी तो रिसीवर भी अपना फ्रेम चेक सीक्वेंस कैलकुलेट करेगा, दोनों का मैच कर जाएगा, फ्रेम एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अदरवाइज फ्रेम को क्या कर दिया जाएगा, डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो उम्मीद है आपको हमारा ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट समझ में आया होगा कि ईथरनेट की लेयर पर आने के बाद हेडर और ट्रेलर लगने से क्या मुराद होती है। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे इसको शेयर भी करिए। इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में CCNA के नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।